नमस्कार। देखिए, आरआरबी एएलपी परीक्षा की तैयारी में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गेम चेंजर होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही तकनीक को समझने वाले हैं जो सच में भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता और सुरक्षा की रीढ़ है, और वो है 5S कार्यप्रणाली। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी अव्यवस्थित वर्कशॉप या एक बिखरा हुआ टूल बॉक्स भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े नेटवर्क में किसी ट्रेन की सेफ्टी और समय की पाबंदी पर सीधा असर कैसे डाल सकता है? सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन ये सवाल हमें सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है जिसका सल्यूशन है 5S। और इसी प्रॉब्लम का हल है 5S मेथोडोलॉजी। अब ये कोई साधारण साफ सफाई का मामला नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जापान से आया काम करने का एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीका है जो हर चीज को बेहतर बनाता है। चलिए इसके पांचों स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सॉर्ट। जापानी में इसे कहते हैं सेरी। यहीं से पूरी प्रोसेस की नींव रखी जाती है और इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा सा है, जो भी गैर जरूरी है उसे हटा दो। तो होता क्या है कि इस स्टेप में हर चीज को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली, जो रखना है, दूसरी, जो हटाना है, और तीसरी, सबसे इंटरेस्टिंग, जिस पर शक है, मतलब पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, और इन शक वाली चीजों पर एक रेड टैग लगा दिया जाता है। फिर कुछ वक्त तक देखते हैं कि क्या सच में इसकी कोई जरूरत है। जैसे सोचकर देखिए, एक इंडियन रेलवेज की वर्कशॉप में पुराने भाप इंजन के वो पुर्जे हटा दिए जाते हैं जो अब किसी काम के नहीं। इससे क्या होता है? एक तो कीमती जगह खाली हो जाती है और दूसरा, काम करने का माहौल ही बदल जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो अब जब फालतू सामान हट गया तो अगला स्टेप आता है सेट इन ऑर्डर या सेट ऑन। इसका फंडा बहुत सिंपल है, हर जरूरी चीज के लिए एक सही जगह और हर चीज अपनी सही जगह पर। और इसको करने के तरीके भी बड़े कमाल के हैं, जैसे कि शैडो बोर्ड्स आपने शायद देखे होंगे, जहां हर टूल की एक आउटलाइन बनी होती है, तो पता रहता है कि कौन सा टूल कहां से उठाया और कहां वापस रखना है। या फिर अलग अलग पार्ट्स के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना। इससे समय की कितनी बचत होती है। और ये बात कितनी सही है ना? जब भी किसी को अपना काम करने के लिए कोई टूल ढूंढना पड़ता है तो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं होता, पैसा भी बर्बाद होता है। हर एक सेकंड की कीमत होती है, चाहे वो कोई बड़ी फैक्ट्री हो या फिर रेलवे का मेंटेनेंस डिपो। और पता है, इंडियन रेलवे के मेंटेनेंस डिपो में ऐसा ही होता है। ब्रेक जैसे जो बहुत जरूरी पार्ट्स होते हैं ना, उनको कलर कोडेड और लेबल वाले रैक्स में रखा जाता है। इससे क्या होता है, मरम्मत का काम बहुत तेजी से हो जाता है, जो कि ट्रेनों को टाइम पर चलाने के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, शाइन या जापानीज में सेसो। पर रुकिए, इसका मतलब सिर्फ चमकाना नहीं है। असल में ये सफाई को एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। और इसकी सबसे गहरी बात यही है। सोचिए, जब कोई कर्मचारी किसी मशीन को साफ कर रहा है तो उसकी नज़र छोटी मोटी प्रॉब्लम पर भी पड़ जाती है, जैसे कहीं तेल लीक हो रहा है या कोई नट बोल्ट ढीला है। मतलब सफाई करते करते इंस्पेक्शन भी हो जाता है। एक तरह से शाइन हर कर्मचारी को एक प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एजेंट बना देता है। कमाल है ना? इसका असर हमें हावड़ा जैसे बड़े स्टेशनों पर साफ साफ दिखता है। वहां जो रोजाना सफाई होती है वो सिर्फ यात्रियों को एक अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं देती, बल्कि फिसलन जैसी दुर्घटनाओं को रोककर सीधे सीधे सेफ्टी भी बढ़ाती है। ठीक है, तो हमने सॉर्ट कर लिया, सेट कर लिया, शाइन भी कर लिया। अब क्या? अब आता है चौथा स्टेप, स्टैंडर्डाइज या सेखित्सु। इसका मकसद ये है कि पहले 3 स्टेप्स में हमने जो भी अच्छा काम किया है वो बना रहे। और वो कैसे होगा? नियम और कायदे बनाकर। जरा इस फर्क को देखिए। स्टैंडर्डाइजेशन से पहले काम करने का कोई एक तय तरीका नहीं होता था, सब अपने अपने हिसाब से करते थे, कंफ्यूजन होता था। लेकिन इसके बाद हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP होता है। मतलब काम करने का एक तय और सबसे बेस्ट तरीका। चेकलिस्ट होती हैं, विजुअल एड्स होते हैं, ताकि हर कोई एक ही तरीके से सही काम करे। इसका एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है नॉर्दर्न रेलवेज। वो लोग मंथली रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड 5S ऑडिट शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पक्का होता है कि हर स्टेशन पर एक जैसा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हो। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल स्टेप पर, सस्टेन
या शित्सुके। देखिए, कोई भी अच्छी चीज शुरू करना आसान है, पर उसे बनाए रखना वही असली चुनौती है। ये स्टेप इसी के बारे में है, 5S को एक आदत बनाने के बारे में, एक कल्चर बनाने के बारे में। तो सवाल ये है कि इसे बनाए कैसे रखा जाए। इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि लगातार ट्रेनिंग, रेगुलर ऑडिट्स, अच्छा काम करने वालों को शाबाशी या इनाम देना, और सबसे जरूरी बात, 5S को हर किसी की रोज की जिम्मेदारी बनाना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कानपुर का लोकोमोटिव शेड। वहां पर एक डेडिकेटेड 5S कमिटी ही बना दी गई है। उनका काम ही यही देखना है कि 5S सिर्फ कागजों पर ना रह जाए, बल्कि वहां के वर्क कल्चर का एक जरूरी हिस्सा बन जाए। तो चलिए एग्जाम के लिहाज से एक फटाफट रिवीजन हो जाए, है ना। इन 5 स्टेप्स का जो मूल मंत्र है उसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, सॉर्ट, मतलब गैर जरूरी चीजों को हटाना, सिंपल। दूसरा, सेट इन ऑर्डर, मतलब हर चीज के लिए एक तय जगह, ताकि ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तीसरा, शाइन, याद है ना, सिर्फ सफाई नहीं, सफाई के साथ साथ इंस्पेक्शन भी। चौथा, स्टैंडर्डाइज, मतलब जो भी अच्छा सिस्टम बनाया है उसे बनाए रखने के लिए नियम बनाना। और पांचवा, सस्टेन, मतलब इस डिसिप्लिन को एक आदत बनाना, इसे कल्चर का हिस्सा बनाना। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। एक भविष्य के असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर इंडियन रेलवे की सेफ्टी और एफिशिएंसी की इस 5S संस्कृति में कैसे योगदान दिया जा सकता है? ये सिर्फ एक एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये तो भविष्य में काम करने के तरीके का एक बहुत ही